हेलो गाइस, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट RS अग्रवाल मैथ, जिसमें हमने क्या कर लिया है, हमने नंबर सिस्टम और LCM SCF का LCM एक्सरसाइज का एक्सरसाइज ए को हमने एंड किया है। आज बी को भी एंड किया है। आज हम लास्ट पढ़ रहे हैं जो एडवांस क्वेश्चन जो लास्ट में दिए, बुक के लास्ट में दिए होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल 10 से 15 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 3 पहिया 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितने देर में वो पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। ऑप्शन दिया है 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहिया जो चक्कर लगा रहा है वो मिनट में लगा रहा है, लेकिन आंसर किस में दिया है, सेकेंड में। तो यहाँ पर भी सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट में मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ए बी है और सी है। ठीक है, और ये सी है, ए बी सी है। ए जो है 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 20 चक्कर लगाता है। ठीक है, 60 सेकेंड में क्या करता है, 20 चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा उसको, 3 सेकेंड। दूसरों का लगेगा 2 सेकेंड, और उसके क्या लगेगा, 40 भाग करेंगे तो 2/3 सेकेंड। यानी 3 पहिया है, तीनों को एक चक्कर लगाने में 3 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड लगता है, 2/3 सेकेंड लगता है। तो पुनः एक स्थान पर कब आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कब मिलेंगे एक स्थान पर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2, 4, 6, 12 ये किस स्थान पर मिलेंगे। सॉरी, यहाँ 2, 6, 4। ठीक है ना, यहाँ पर 3 भी बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, 2, 4, 3, 6 किस स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करोगे आप, ये 12 का ऐसा स्थान है जहाँ 2 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, 3 मिलता है और 6 मिलता है। लेकिन जो 12 जो है ना, कैसे आता है, 12 इनके LCM से आता है। ठीक है ना, 12 अगर 12 जो है, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के भी और 6 के भी आता है। तो 12 का ऐसा जंक्शन है जहाँ सबकी गाड़ियाँ आकर रुकेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों का LCM निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लीजिए। LCM निकालने के लिए ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम निकालते हैं। तो ऊपर वाला कैल्शियम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे कैल्शियम SCF 1 होगा। फाइनल रिजल्ट कितना दे देगा, 6 दे देगा। 6 सेकेंड आपका आंसर होगा। 2 अंकों का योग 144 है, मान लेते हैं 2 अंक है 144। इनका लघुत्तम समापवर्त 420 है, यानी इनका LCM जो है 420। छोटा अंक क्या होगा। देखिए, ऐसे सवालों को लगाने का बस एक ही तरीका है कि ऑप्शन के द्वारा ही सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, 2 अंकों का योग, हमें अंक नहीं मालूम है, अगर 1 अंक मान ले तो दूसरा अंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन की सहारा लेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। अगर ए को 60 मानेंगे तो वाई क्या होगा, अगर एक्स को 60 मानेंगे तो वाई क्या होगा, तो बताइए, वाई होगा 84 होगा। अगर दोनों का LCM 420 आ जाता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर LCM निकालेंगे तो 12 5 60, अब 12 7 84, 5 7 35, 12 गुण से 35, अब 12 5 60, 12 3 36, 36 4 42। यानी यानी पहली संख्या को मैंने क्या माना था, 60, और दूसरी संख्या 84 है। दोनों कैल्शियम 420 आ रहा है, यानी दी गई जो है उनको जोड़ने में भी 44 है और इसका LCM भी क्या है, 420 है। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, दी गई मापदंडों को पूरा भी करता है। यहाँ पे 84 इसका निकालेंगे तो क्रॉस चेक करेंगे तो 420 इसका LCM भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, इतना दिया है, और उनका महत्तम समापवर्तक 36, तो उसका लघुत्तम क्या होगा। तो आपको मालूम है कि एक फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुणते SCF। तो दोनों का गुणनफल का यहाँ वैल्यू दिया है कितना, 28,096, और LCM SCF का वैल्यू दिया 36। ठीक है, तो ये हमें LCM बताना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 8 4 12, 12 6 18 27, यहाँ 36, यानी दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 सौ को 36, यहाँ से 9 कटाएंगे क्या आ जाएगा, 9 3 9 दूना का 18, 39 हो गया, 9 5 45, 30 हो गया, 9 3 27, 39 हो गया, 9 चौक को 36, फिर 9 चौक को 36। अब यहाँ पर कटा लेंगे, 4 6 24, 4 3 12,
4 3 12, यहाँ पर 3 8 24, 6 3 3, यहाँ पर आ गया 4 4 6 24 होगा, ठीक है, 4 6 24, यहाँ पर 63 36 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का लसाअ इतना है, मौसा इतना एक संख्या, फार्मूला क्या होता है, लसाअ गुणते मौसा। फर्स्ट नंबर दिया है 7 गुणते 30, और यहाँ पर दूसरा संख्या पूछ रहा है सेकेंड नंबर। यहाँ देखें 30 से 30 पूरा खत्म हो गया, ठीक है, 7 का भाग करेंगे, 7 तरीके 21, फिर 7 तरीके 21, 330 हमारा क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20 25 35 40 से भाग देने पर क्रमशः शेष 13 18 28 33 बचता। अगर 20 से भाग करते हैं तो 13 बचता है, यानी 7 की कमी हो रही है। 25 से भाग करते हैं तो 18 बचता है, यानी 7 की कमी हो रही है। 35 से भाग करता है तो 28 बच रहा है, यानी 7 की कमी हो रही है। 40 से भाग करता है तो कितना बच रहा है, किसकी कमी हो रही है, 33 बचता है। अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 40 का भाग चला जाएगा, जैसे यहाँ पर 20 है, शेष कितना बच रहा है, 13। अगर इसमें 7 जोड़ दिया जाए, उस संख्या में जो संख्या यहाँ पर होगी उसमें 7 जोड़ दिया जाए तो भाग चला जाएगा 20 का, ठीक है। उसी तरह यहाँ 25 है, ठीक है, 25 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे इस संख्या में तो भाग चला जाएगा, ठीक है। तो दी गई संख्या में अगर 7 जोड़ देंगे तो उस संख्या किससे होगी, 20 25 35 40 से पूरी पूरी कट जाएगी। और संख्या क्या होगी, उस संख्या तो चारों में से, इन चारों में से तो एक होगी। सब में 7 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 1400 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1398 हो जाएगा, यहाँ पर 1400 हो जाएगा, और यहाँ पर 1414 हो जाएगा, और यहाँ पर 1412 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 7 जोड़ने पर 98, यहाँ पर 1400, यहाँ पर 1414, यहाँ पर 1412। अब जो संख्या मिली है 7 जोड़ने पर ना, वो संख्या 20 से भी कटेगी, 25 से 35 40 सबसे कटेगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर 35 है, यहाँ पहले 20 है, जो संख्या 4 से कटेगी 5 से कटेगी 20 से कटेगी, ठीक है ना। जो संख्या 4 से कटेगी, जो संख्या 4 से कटेगा 5 से कटेगा वो 20 से कटेगा। तो 5 से तो ये कट नहीं रहा है, न 5 से भी कट रहा है, न 5 से भी कट रहा है, बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 200 तक 3 व 4 के समान रूप से विभाज्य पदों की संख्या कितनी है। 3 और 4 मतलब को संख्या किससे कटेगी, हो 3 और 4 मतलब वो संख्या कटेगी 12 से, ठीक है ना। तो 12 का 12 8 96, ठीक है ना, 12 9 है 108, तो 12 पहली संख्या कौन होगी, 3 अंकों के। 200 तक 200 तक 3 और 4 की समान रूप से विभाज्य, तो 3 मतलब समान रूप से विभाज्य मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या में खोजना है तो 3 रूप से भी, 3 का भी कटे 4 का भी कटे, तो उसका एलसीएम निकालेंगे 12, क्योंकि 3 से भी कटता है 4 से समान रूप से कटता है, ठीक है ना। तो पहली संख्या इसका कंडीशन में क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है ना। और कहाँ तक 200 तक करना है ना, ठीक है, 200, तो 200 में तक कहाँ जाएगा भाग आपका, तो अगर जाएंगे पहाड़ा पढ़ेंगे 15 का 12 12 में पढ़ते हैं कितना जाता है, 15 दूना के 30, 15 15 1 15 3 18 180 होता है, और फिर 192, ठीक है ना, 192 अगर 12 का भाग करेंगे तो 12 12 72, ठीक है। यहाँ पर लास्ट संख्या क्या होगी, 192 होगी। तो पूछ रहा पदों की संख्या कितनी, यानी लास्ट नंबर पूछ रहा है, तो फार्मूला हमारे पास होता है लास्ट नंबर बराबर a माइनस एन माइनस डी। जब एक संख्या समांतर क्रम में होती है, देखिए समय 24 का अंतर है ना, 12 24, यहाँ पर 36 होगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट नंबर क्या 192, फर्स्ट नंबर आया इधर घटेगा 12, ठीक है ना। और डी क्या डिफरेंट कितना, सब में 12 12 का है, तो इधर जब आएगा तो भाग में हो जाएगा, और -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बचेगा क्या यान, तो यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 180 में 12 का भाग करेंगे तो 16 आएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 17 आएगा एन की वैल्यू आपकी, ठीक है। 180 में अगर हम 12 का भाग करते हैं, 12 कमा 12 12 5 60, ठीक है, कितना आएगा 17 आएगा हमारा।
15 आएगा, 15 एक 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर 80 में भाग करेंगे तो 15 आएगा और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। मसा बताना है, ठीक है ना। मसा बताना तो भिन्न के रूप में, तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, ऊपर वाला का मसा 3 5 1 का ऐसे कोई संख्या नहीं जो सबको काटे तो एक काटेगा, और नीचे वाले संख्या का क्या निकालेंगे, लस 42 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। 1/42। 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 364 है, लेकिन में कौन सी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको मालूम है कि दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है उसके महत्तम समापवर्तक से हमेशा क्या उड़ती है, घटती है। जैसे मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर मैं कहूँगा 12 16 कैल्शियम कितना होगा, 12 16 कैल्शियम कितना होगा, 48 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ 4 होगा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से हमेशा कटेगा, तो 4 एचसीएफ पे देखिएगा, इसको पूरा पूरा काटेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा 3 6 12, इसका एलसीएम निकालना आपको, तो इसका तो यही होगा, ठीक है ना। अब दूसरा को ले लेते हैं, जैसे मैं 8 का ले लेता हूँ और 10 का ले लेता हूँ, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 40 होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 2 होगा, ठीक है ना। तो 2 इसको पूरा पूरा काटेगा 40 को। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को पूरा पूरा काटता है, एचसीएफ जो होता है उसका पूरा पूरा काटता है। यहाँ देखिए एलसीएम कितना है, 364, ठीक है ना। बोल रहा है निम्नलिखित में उसका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता, जो नहीं काटेगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 91 है, निम्नलिखित में कौन संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। हम कटाएंगे इसको, फिर क्या करेंगे देखते हैं कि काम से। यहाँ देखेंगे 14 है, जो संख्या 7 से कटेगी, 2 से कटेगी, 14 से कटेगी, 7 7 5 35, 7 2 14, 14 से कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 36 है, जो संख्या 9 से कटेगी, 4 से कटेगी, 36 से कटेगी, 4 से तो कट ही रहा है, 9 से देखिए कट रहा है क्या, 6 4 10 3 13, 9 से नहीं कट रहा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी चेक कर लेते हैं, 91 है ना, 13 साते क्या होता है 91, 7 से तो अभी कटाए थे, 13 से कटा लेते हैं, 13 दूना के 26, 10 104, 13 8 104 होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 13 से तो कटा, यहाँ से 13 से भी कटेगा, तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, यही काट नहीं रहा 36, ये 36 उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान प्रकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या है, ठीक है ना। दोनों पाइपों में समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों का अधिकतम, पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 15 12 है, इसका एलसीएम 3 होगा, ठीक है ना। तो 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट भी है, यहाँ पर पॉइंट भी है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो दोनों पाइपों में समान आकार काटे जाने वाली इन टुकड़ों का अधिकतम लंबाई कितनी है, 0.3 जो है, इसको भी पूरा काट रही है, इसको भी अधिकतम लंबाई को काट रही है, ठीक है। अब भाग करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कोई हिस्सा शेष न बचे, तो बच भी नहीं गए, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले नए चैप्टर में।